नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। अगर आपकी नींद के बीच अचानक कोई धीमी आवाज आपका नाम लेकर पुकारे, तो क्या आप आंखें खोलने की हिम्मत करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, नींद के नीचे कोई है। राहुल दिल्ली का एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हमेशा शहर की भीड़-भाड़ से दूर एकांत में समय बिताने का इच्छुक रहता था। अपने ऑफिस के लंबे और थकाने वाले प्रोजेक्ट के बाद उसे 1 महीने की छुट्टी मिली और उसने सोचा क्यों न पहाड़ों की ओर निकल जाए, जहां शांति हो, ठंडी हवा हो और तकनीक से दूर कुछ समय बिताने का अवसर भी। उसने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव थाथी का चयन किया, जो न सिर्फ शांत था बल्कि वहां का एक पुराना गेस्ट हाउस बेहद सस्ता और आकर्षक था। गेस्ट हाउस लकड़ी से बना था, 1890 के आसपास का बताया जाता था। चारों ओर जंगल और कुछ ही दूरी पर एक सूखा हुआ झरना। राहुल जब पहली बार वहां पहुंचा तो उसे गेस्ट हाउस किसी फिल्मी सेट जैसा लगा। ऊंचे लकड़ी के दरवाजे, चरमराती सीढ़ियां और दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स जो समय की धूल में खो चुके थे। बाहर से दिखता था कि ये जगह सालों से खामोश है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो जैसे जी रहा हो, सांस ले रहा हो। पहली रात सब सामान्य था। राहुल ने एक गर्म कप कॉफी ली, लैपटॉप पर एक फिल्म देखी और सो गया। लेकिन रात के 3:03 पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से फुसफुसाकर गुजर गया हो। आवाज आई, राहुल। उसने तुरंत उठकर कमरा देखा। कोई नहीं था। पलंग के नीचे झांका, खिड़की जांची, सब ठीक था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकावट की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, और इस बार आवाज के साथ उसके बिस्तर के नीचे से किसी के सरकने की धीमी सी आवाज भी आई। डर के मारे उसने पूरी रात लाइट ऑन रखी। तीसरी रात जब उसने उठकर देखा तो कमरे की दीवार पर एक नई खरोंच थी, लंबी, गहरी, जैसे नाखूनों से खींची गई हो। राहुल ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर से पूछा, जो काफी बूढ़ा था। वह मुस्कराया और बोला, यह हवाओं की शरारत है बेटा, पुराने घरों में ऐसा होता रहता है। पर अब राहुल को चैन नहीं था। उसने अगली रात अपने फोन से पूरी रात की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की। अगली सुबह उसने जब वीडियो देखा, उसका शरीर कांप गया। वीडियो में राहुल गहरी नींद में था। रात के 3:03 पर बिस्तर के नीचे से एक महिला की आकृति रेंगती हुई निकली, सफेद कपड़ों में, उलझे बाल, गर्दन झुकी हुई। वो सीधे राहुल के चेहरे के पास आकर रुकती है, कुछ देर उसे देखती है और फिर कैमरे की तरफ अचानक मुड़ती है। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। राहुल डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने तुरंत गेस्ट हाउस छोड़ने की सोची, लेकिन तभी उसे यह महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। अब उसे हर रात अपने बिस्तर के नीचे किसी की सांसें सुनाई देने लगीं। कुछ ऐसी सांसें जो बहुत तेज थीं, जैसे कोई गहरी नींद में नहीं बल्कि घृणा में भरकर उसे सूंघ रहा हो। उसने दीवारों पर हाथ के निशान देखे, छोटे, बच्चों जैसे लेकिन उलझे हुए, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। गांव के एक स्थानीय वृद्ध ने जब यह सुना तो वह कांप उठा और बोला, ये वही घर है जहां लक्ष्मी नाम की महिला रहती थी। उसे नींद में चलने की बीमारी थी और एक रात वो खिड़की से गिरकर मर गई। लेकिन कहते हैं, उसकी आत्मा आज भी वही है, जो भी इस घर में आता है उसकी नींद में समा जाती है। राहुल की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। वो नींद में बोलता, हंसता और खुद को नाखूनों से घायल कर लेता। जब उसकी माँ उससे बात करने आई तो उसने राहुल को आईने में खुद को घूरते हुए देखा, मगर आईने में दिखने वाला चेहरा राहुल का नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, जैसे गहरे कुएं हों जिनका कोई तल नहीं। एक दिन राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अगले दिन गांव वालों को उस कमरे की दीवारों पर खून से लिखा एक वाक्य दिखा, अब मेरी नींद तेरे साथ है। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन राहुल गायब था। राहुल के कमरे में रखा फोन रिकॉर्डिंग मोड में था। आखिरी रिकॉर्डिंग में राहुल की आवाज सुनाई देती है, मैं जागना चाहता हूं, लेकिन अब मैं सो नहीं सकता, क्योंकि जब भी मैं सोता हूं वो आ जाती है। इसके बाद कमरे में एक डरावनी चीख सुनाई देती है, इंसानी नहीं, जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो, और फिर सन्नाटा। इस घटना के बाद
उस गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया। लेकिन जो पर्यटक वहां कभी-कभी बिना अनुमति चले जाते हैं, उनका कहना है कि रात के 3:03 पर उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पलंग के नीचे से देख रहा हो। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अपने सपनों में एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और मुंह पर सिलाई के निशान। दिल्ली लौटने के बाद भी राहुल की कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी मां ने बताया कि अब वह बिस्तर के नीचे तकिया रखकर सोता है ताकि कोई और नीचे ना आ सके। एक दिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जिसमें वह नींद में कह रहा था, अब मेरी बारी तेरी है, और फिर किसी और की आवाज आती है जो इंसानी नहीं थी। राहुल की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह अस्पताल में भर्ती हो गया। वहां उसके कमरे में कई बार डॉक्टरों ने देखा कि वह नींद में खड़ा होकर खुद से बातें करता है और कहता है, वो अभी नीचे है, वो सोने नहीं देती। एक रात अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें राहुल रात के 3:03 पर उठकर बिस्तर के नीचे देखता है और कहता है, अब तू जाग, मेरी नींद खत्म हुई, और फिर जमीन पर लेटकर खुद ही बिस्तर के नीचे रेंगने लगता है और कैमरा ब्लर हो जाता है। कहते हैं, आज भी जो उस गेस्ट हाउस के पास से गुजरता है, उसे लगता है जैसे कोई खिड़की में खड़ा देख रहा है। और अगर आप बहुत गौर से सुने तो आपको भी सुनाई देगा, राहुल। और अगली बार जब आप रात को सोने जाएं और अचानक कोई धीमी फुसफुसाती आवाज आपका नाम ले, तो एक बार जरूर पलंग के नीचे झांक कर देखिएगा। शायद अब उसकी बारी आपकी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।